हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स या फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। तो इसमें हम चार टाइप्स डिस्कस करते हैं। चार इसके टाइप्स है, एक है हिस्टोग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फाइनली वी हैव ओजीयू। तो ये चार टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस इसमें करने होते हैं। तो हम आज के लेक्चर में तीन डिस्कस करेंगे। पहले तीन, क्योंकि पहले तीन जो है ये इंटर रिलेटेड है। जब हम हिस्टोग्राम समझेंगे तो देन ऑटोमेटिकली इट विल फैसिलिटेट फॉर अस, ये हमारे लिए आसान बनाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व को समझना। तो हम हिस्टोग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपके सामने एक ग्राफ है ये एक्चुअली हिस्टोग्राम है, लेकिन दूर से अगर हम देखेंगे इसको तो इससे पहले हमने बार डायग्राम जो है उसको डिस्कस किया तो लगता है कि कुछ बार डायग्राम जैसा है, लेकिन इट इज़ वेरी मच डिफरेंट दैन द बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या था कि देयर वर गैप्स बिटवीन द बार्स, और जो बार की एक विड्थ है वो हम तय करते थे। हाँ, जो साइंटिफिकली या जो डेटा दिया हुआ होता था उसके मुताबिक जो है वहाँ पे क्वांटिटी तो दिखाई नहीं दी होती थी, तो इसलिए वो बार की विड्थ जो है वो हम खुद तय करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है 0 to 10 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए एक अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है हिस्टोग्राम के बारे में वो ये कि हिस्टोग्राम में इन कंपैरिजन टू बार डायग्राम एक्स एक्सिस भी इंपॉर्टेंट होती है। अब वहाँ पे बार डायग्राम में वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है और एक्स एक्सिस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप जो है क्लासेस बनाते हैं या कैटेगरीज बनाते हैं, तो वो कैटेगरीज आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वो जो बार्स आप बनाएंगे वो आप चौड़े बनाएंगे, वो आप तंग बनाएंगे, तो दैट इज़ अप टू यू, उसमें कोई मसला नहीं है। या फिर बार्स के दरमियान जो गैप्स है वो आप अपने हिसाब से तय करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए वो स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो हिस्टोग्राम होता है इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल ग्राफ या टू डायमेंशनल डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायमेंशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है, जबकि ग्राफ जो बार डायग्राम है वहाँ पे एक्स एक्सिस जो है इसको हम मैनिपुलेट कर सकते थे अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन हमें रहना पड़ता था जो ये वाई एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग इसको हमने वैसे ही करना पड़ता था जैसे डेटा दिया हुआ होता था। सो यहाँ पे डेटा इस साइड का भी दिया है, इस साइड का भी दिया है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राफ प्रॉपर, क्योंकि ये जो ग्राफ बनाने का जो मैकेनिज्म है, तरीका है, ये उसके हिसाब से इसके साथ डील करना होता है। अब देखिए ये सिचुएशन उस वक्त अराइज होती है जब हमारा डेटा जो है इस तरीके का हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को हमने फिर इस हिस्टोग्राम में कन्वर्ट किया है। देखिए ये स्टूडेंट्स है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड देन दे अपीयर इन ए टेस्ट, उनका रिजल्ट आता है। तो 0 to 10 जो है 0 to 50 टोटल मार्क्स है, फ्रॉम 0 to 50 मार्क्स है, तो 0 to 10 जो है मार्क्स किसी बच्चे के नहीं है 0 to 10। फिर 10 to 20 8 बच्चों के मार्क्स है, फिर 20 to 30 12 बच्चों के मार्क्स है, 30 to 40 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है और 40 to 50 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा दिया गया है, यहाँ पे जो क्लासेस यहाँ पे है वो क्वांटिटेटिव है और वो कंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात है जब डेटा क्वांटिटेटिव हो और कंटिन्यूअस हो तो फिर तो हमने अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे लिखना होगा, तो हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा आने वाले लेक्चर्स में हम एक लेक्चर डिवोट करेंगे जो डिफरेंस है बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम, वहाँ पे सब डिफरेंसेस आप इकट्ठे जो है वो देख पाएंगे। सो लेट यू वेट फॉर दैट। फिलहाल हम ये देखेंगे कि हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो क्लासेस है इनको हम एक्स एक्सिस पे लाते हैं और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम जो है बार्स के ज़रिए से और बार्स की हाइट के ज़रिए से फ्रीक्वेंसीज को हम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए पहला क्लास जो है 0 to 10, इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको 0 to 10 मार्क्स मिले हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो पहला क्लास है 0 to 10 वाला क्लास, इसकी हाइट 0 होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट 0 है, यानी कि इसकी कोई हाइट नहीं है। देन 10 to 20 8 बच्चे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है, तो इसलिए 10 to 20 आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है। देन 20 to 30 12 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 है फ्रीक्वेंसी, हाइट 12 है यहाँ पे।
30 to 47 है, 30 to 40 यहाँ पे 7 आप देख सकते हैं 6 और 8 के दरमियान, और 40 to 53 यहाँ पे हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हाइट भी हमारी जो है वो 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लासेस है यहाँ पे उनको हमने एक्स एक्सिस पे लिया, फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस के मुताबिक दिखाया, और इन वैल्यूज़ को जब हमने एडजस्ट किया बार्स के ज़रिए से हमने क्लासेस को दिखाया, फ्रीक्वेंसीज को दिखाया। तो इस तरीके का जब हमारे सामने एक ग्राफ आएगा, डायग्राम आएगा, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये जो आपके सामने अभी है ये डायग्राम, इसको हम दिस इज व्हाट अ हिस्टोग्राम इज। अब ये जो हिस्टोग्राम है, तो इस हिस्टोग्राम को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अभी, तो इसके ज़रिए से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं, और फिर वहाँ से आगे हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाते हैं, देखिए हमने क्या करना है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इन क्लासेस के, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो दीज आर द मिड पॉइंट्स। ओके, ये क्लासेस हैं, चाहे उनकी कोई फ्रीक्वेंसी हो, जब हमारे क्लासेस जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, उनके एडजस्टेंट ऐसे भी क्लासेस हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा या यहाँ पे आपने देखा, तो उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, उनका भी मिड पॉइंट हम लेते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ से जो है हम इन डॉट्स को अब कनेक्ट करेंगे, इन डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन्स के जरिए से, और जब हम इनको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन्स के जरिए से, जो कर्व बनेगी उन स्ट्रेट लाइन्स के जरिए से, उसमें एंगल्स वगैरह भी होंगे, एजेस वगैरह भी होंगे, तो उस कर्व को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। लेट अस डू दैट। तो मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे जो है वो कनेक्ट किया है। अब आप देख सकते हैं वी बिगिन फ्रॉम ए बी, और आगे हम चलते हैं सी डी ई और एफ, और ये डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, और ये जो एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कर्व बन गई, तो इसको हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाते हैं, हमने सिंपली जो मिड पॉइंट्स होते हैं हर किसी क्लास का जो टॉप इसका होता है, तो उनको हमने ज्वाइन करना होता है, तो हमारा एक फ्रीक्वेंसी एक ग्राफ बनता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास और यहाँ पे भी जो है 0 फ्रीक्वेंसी तो इनकी है, तो इनको भी हम ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो है वो टच करते हैं इसके ज़रिए से, इसकी वजह से, तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब सवाल ये रहता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व हम कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो इसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम बनाते हैं। बस एक चीज़ हम करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल जैसा बना, यहाँ पे एक एंगल जैसा बना, ये तो बिल्कुल एक क्लियर एंगल यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंगल बना। तो एजेस जो है इनको हम स्मूद करते हैं, ये एजेस हम एलिमिनेट करते हैं, और वो हम ऐसे करते हैं कि हम एक स्मूथ हैंड कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ऐसे देखिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत दाएं बाएं चला के जो है हाथ, तो ये आप देख सकते हैं कि एक कर्व जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट की, ये स्मूथ कर्व है, और इस स्मूथ कर्व को जो है हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये जो एजेस जिसमें हो, जो स्ट्रेट लाइन्स के जरिए से हमने बनाई, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देख के ही हम फिर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक हिस्टोग्राम हो, तो हिस्टोग्राम में एक लिमिटेशन ये होती है कि इसके ज़रिए से हम डिफरेंट जो सिचुएशंस है उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये एक क्लास के मार्क्स है, तो दूसरे क्लास के भी हमारे पास मार्क्स होंगे, तो उसको हम यहाँ पे ग्राफ में नहीं डाल सकते। व्हेन वी हैव वन हिस्टोग्राम इट विल रिप्रेजेंट वन सिचुएशन। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज करेंगे तो वी कैन हैव मनी फ्रीक्वेंसी कर्व्स इन ए सिंगल ग्राफ।
यहाँ पे अगर हिस्टोग्राम तो एक ही होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कर्व्स हम बनाना चाहते हैं तो वी कैन कंस्ट्रक्ट मनी फ्रीक्वेंसी कर्व्स। तो ये तरीका है हिस्टोग्राम बनाने का, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बनाने का। एक फाइनल चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है हिस्टोग्राम के बारे में वो ये है कि इन कंपैरिजन टू बार डायग्राम, जहाँ पे हमारे बार्स की विड्थ जो है वो इक्वल हुआ करती थी, इन केस ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन हैव अनइक्वल विड्थ ऑफ बार्स, क्योंकि हमारे पास जो है अनइक्वल क्लासेस हो सकते हैं। जब अनइक्वल क्लासेस होंगे तो देन देयर विल बी अनइक्वल विड्थ ऑफ द बार्स। लेकिन उस वक्त हमने क्या करना होता है, हमने जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि हाइट जो है उसको एडजस्ट करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अनइक्वल क्लास अब यहाँ पे आ गया 50 to 70, हर कोई क्लास 10 यूनिट्स का है, ये 20 यूनिट्स का है, और इसकी सपोजिंग इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो 6 फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 50 to 70। अब इसके साथ हमने कैसे डील करना होता है, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो ये है कि हमने देखना होता है क्लास इंटरवल जो है लोवेस्ट क्लास जो होता है उसका क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे लोवेस्ट क्लासेस है वो 10 यूनिट्स उनकी क्लास इंटरवल है। देन हमने ये देखना होता है क्लास इंटरवल ऑफ द अनइक्वल क्लास, तो ये है लोवेस्ट क्लास, ये है अनइक्वल क्लास की क्लास इंटरवल। तो देन यानी कि साइज उसका, और देन वी हैव टू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनइक्वल क्लास। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो क्लास इंटरवल ऑफ द लोवेस्ट क्लास आप बताइए कितना है, दैट इज 10, तो इनका साइज जो है वो 10 है। और फिर जो अनइक्वल क्लास है उसका इंटरवल कितना है, वो 20 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो इसकी 6 है। तो देन हम इसको यहाँ पे लाते हैं, तो ये 1/2 और ये 6 हुआ, तो ये 3 इसका वैल्यू निकलेगा। तो इस जब हम ये क्लास बनाएंगे 50 to 70, हम इसको 6 फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी देंगे 3, हम इसको 3 फ्रीक्वेंसी देंगे। तो जब हम ये बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके का एक क्लास बनेगा ये वाला। तो बीच में तो इसमें इसके कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम होता है ये एक एरिया ग्राफ होता है, एरिया डायग्राम होता है। इसमें हमने लेंथ और ब्रेड्थ को जो है उसका प्रपोर्शन को मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डेटा दिया गया हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्लासेस के बराबर है तो इसलिए इसको जो है हमने 2 क्लासेस में बांटना है। अगर ये 3 क्लासेस के बराबर होता तो फिर 3 क्लासेस में बांटना था। अगर ये 4 क्लासेस के बराबर होता तो फिर इस फ्रीक्वेंसी को जो है 4 क्लासेस में हमने बांटना था, तब जाके ये हमारा जो हिस्टोग्राम है वो सही बन जाता। तो ये आई होप कि ये जो बुनियादी 3-4 चीज़ें आपने यहाँ पे सीखनी थी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड फाइनली अनइक्वल क्लासेस अगर होंगे तो उस वक्त हम फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपने आज के लेक्चर में अच्छे से समझी होंगी। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।